न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। जब भी सरकारें हिमाचल प्रदेश में बनती हैं, तो उस दौर में 30 के करीब चेयरमैन और बोर्ड और निगमों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और डायरेक्टर इस तरह की ताजपोशियाँ हमेशा सरकार में होती हैं। और ये जो ताजपोशियाँ हैं, ये कहीं न कहीं भविष्य की जो राजनीति है, उसकी तरफ भी संकेत करती है कि आने वाले समय में किन लोगों को सरकार ने ताकत दी है, जो चुनावों में जाएँगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की एक्सक्लूसिव सरकार बनी है, क्योंकि पूरी तरह से 3 साल में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का दबदबा जो है, वो सरकार में रहा। उन्हीं के लोगों को हिमाचल प्रदेश में तरजीह मिली। चाहे कांग्रेस के कितने भी बड़े-बड़े सीनियर नेता थे, सबको दरकिनार कर दिया गया, सबको साइडलाइन का रास्ता दिखा दिया गया और मुख्य धारा में सिर्फ ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि 3 साल सरकार के होने जा रहे हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके लोग, सिर्फ यही लोग जो हैं 3 साल में आपको सरकार में सक्रिय दिखाई दिए। अब हिमाचल प्रदेश में अगले 2 साल मतलब निर्णायक 2 साल हैं, जिनमें कांग्रेस को चुनावों में जाना है और हिमाचल प्रदेश में वो सभी लोग दरकिनार हुए, अधिकतर सभी लोग, जिन लोगों ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को चुनाव लड़वाया भी, जितवाया भी और कांग्रेस को सत्तासीन भी करवाया। आज 3 साल कंप्लीट होने के बाद भी ये लोग हाशिए पर हैं, लगभग ज़ीरो अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में कर दिए गए हैं। इक्का-दुक्का छोटे-मोटे काम हो जाएँ, तो वो भी इनके लिए गनीमत हो जाती है। तो ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा चलाई जा रही सरकार की है। अब हम आपको बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में वो कौन से राजनीति के चेहरे, नए चेहरे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कैंप से निकल कर आए हैं, जो आपको भविष्य की राजनीति में चुनावी मैदान में इसलिए दिखाई देंगे क्योंकि उन्हें ताकत सरकार ने दी है। वो चेयरमैन सरकार में रह लिए, वाइस चेयरमैन रह लिए, महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने काम कर लिया हिमाचल प्रदेश की सरकार में। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अब जब चुनाव हिमाचल प्रदेश में होगा, तो यही वो लोग हैं जो कि आपको मुख्य धारा में दिखाई देंगे, जो कि आपको बड़ी राजनीति करते दिखाई देंगे, क्योंकि सारी ताकत सरकार ने इन लोगों को दे रखी है। इसमें सबसे पहले और सबसे बड़ा नाम सुनील शर्मा बिट्टू का आता है, जो कि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और सुनील शर्मा बिट्टू की दावेदारी लगभग 2007 से टिकट की है, लेकिन ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रचार कमेटी के अध्यक्ष भी हो बैठे हैं, उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हो गए, लेकिन अभी तक सुनील शर्मा बिट्टू को वो टिकट नहीं दिलवा पाए हैं। अब देखना होगा कि जिस तरह से उनका कद हिमाचल प्रदेश की सरकार में है, अब अगली जब टिकट आवंटन होगा, अगले जब भी चुनाव हिमाचल में होते हैं, तो क्या सुनील शर्मा बिट्टू, जिन्हें इतना महत्वपूर्ण पद हिमाचल प्रदेश की सरकार में अपनी शपथ लेने से पहले ही मुख्यमंत्री ने दे दिया था, उनको लेकर क्या भविष्य तय होता है? क्या इतने बड़े पद के बाद अब सुनील शर्मा बिट्टू हमीरपुर में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं? चुनाव वो मुख्यमंत्री के नाम पर जीत जाएँगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इस चेहरे को मुख्यमंत्री ने सबसे बड़े चेहरे के रूप में अपने जिला में, अपने जिला का मतलब है हमीरपुर में, तैयार किया है, चुनावों के परिदृश्य से, राजनीतिक रूप से भी। और इसके बाद लंबी-चौड़ी लिस्ट है, सारे के सारे नाम आपके बीच में लेकर आते हैं हम, जिसमें नरेश चौहान है। नरेश चौहान शिमला शहरी से अपनी दावेदारी रखते हैं। सौरभ चौहान है, ओएसडी प्रोटोकॉल हिमाचल प्रदेश की सरकार में है। देवेंद्र श्याम, केर सिंह खाची गांधी परिवार का चेहरा है। जोगिंदर कमर है। उसके बाद जोगिंदर कमर का आपको इतिहास पता है, किस तरह से पिछले चुनावों में उन्होंने काम किया था। अजय वर्मा है, जो कि बाली साहब के साथ उन्होंने लंबा अरसा जो है वो अपनी राजनीति का गुजारा है। उन्हें भी वाइस चेयरमैन एचआरटीसी का बनाया गया है। उसके बाद रामचंद्र पठानिया भोरंज विधानसभा से आते हैं, राजपूत चेहरा है, लेकिन लोकसभा का टिकट उन्हें सरकार ने नहीं दिया था। इसके बाद शशि शर्मा है, हाल ही में इनकी ताजपोशी मंडी जिला से हुई है। नरेश ठाकुर हैं, इनकी ताजपोशी सुजानपुर विधानसभा से हुई है। अगर सुजानपुर में अब वैकल्पिक व्यवस्था में सरकार जाएगी, तो नरेश ठाकुर जो है मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। नरदेव कंवर है, जो कि ज्वालाजी और देरा दो-दो विधानसभाओं का चेहरा है। अब कहाँ फिट होंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। महेश्वर सिंह चौहान है, जो शिमला शहरी से अपनी टिकट की दावेदारी करते हैं, हाल ही में उन्हें चेयरमैन बनाया गया है। छतर सिंह, जो कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उन्हें भी चेयरमैन बनाया गया है हिमाचल प्रदेश की सरकार में। संजय चौहान, जो कि सुलह विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। मतलब ये सारे वो नाम आपके बीच में बता रहे हैं, जो कि कहीं न कहीं अब आपको चुनावी रणनीति में दिखाई देंगे। अगर कहीं से कांग्रेस को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में किसी भी तरह की वैकेंसी मिलेगी, तो यही वो चेहरे हैं जो अब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएँगे। कांग्रेस की सरकार में विधानसभा तक जाने का इनका रास्ता जो है, कहीं न कहीं मुख्यमंत्री ने साफ भी कर रखा है। विशाल चंबियाल तो ऐसा नाम है, जिन्हें 2-2 डिपार्टमेंटों का चेयरमैन बना रखा है सरकार ने। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम सरकार का है, जस्ट लाइक सुनील शर्मा बिट्टू। अनुराग शर्मा को हाल ही में कांग्रेस सेवा दल से हैं, उनका भी ताजपोशी हो गई है। इसके बाद प्रभात चौधरी है, उनकी ताजपोशी हुई है। विद्या प्रभात चौधरी, चौधरी वोट बैंक पर बहुत, क्योंकि चौधरी वोट बैंक कांगड़ा में सबसे महत्वपूर्ण वोट बैंक है और इस वोट बैंक के ऊपर सेंधमारी करने के लिए मुख्यमंत्री का ये बहुत ही बड़ा कार्ड है। अब इस कार्ड का प्रभाव क्या होगा? क्या प्रभात चौधरी उस कसौटी पर खरे उतरेंगे जिस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें जो है चेयरमैन बना दिया? ये सारी बातें हैं जो कि 2027 का चुनाव स्पष्ट करेगा कि इन चेहरों में से कितने चेहरे ऐसे हैं जो कि कांग्रेस को वोट भी दिलवाएँगे और जीत भी दिलवाएँगे। क्योंकि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाने का मतलब वैसे तो
अगर भाजपा की पॉलिटिक्स को आप देखेंगे तो हारे हुए जो नेता होते हैं उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्रों में मजबूत करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर नए चेहरों को खड़ा किया जा रहा है। अब ये नए चेहरे कितने इफेक्टिव होंगे वो तो 27 का चुनाव ही बताएगा। लेकिन प्रभात चौधरी के बाद अगर आप बात करें तो राजेश शर्मा हैं, गोकुल बुटेल जिनको सीधा दिल्ली से बनाया जाता है। ललित ठाकुर हैं जो कि भरमौर से हैं। ठाकुर सिंह भरमौरी उसके परिवार को तो मजबूत नहीं किया, लेकिन ललित सिंह ठाकुर को ज़रूर यहाँ पर मजबूत कर दिया। जोगिंद्रा बैंक के चेयरमैन का मुकेश हैं, जोगिंद्रा बैंक का चुनाव जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कांग्रेस ज़रूर हार गई मुकेश के नेतृत्व में, लेकिन उन्हें एक बार फिर से चेयरमैन बना दिया गया। तो इस तरह से जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है। वीरेंद्र कटोच हैं ज्वालाजी से, फिर निशा कटोच हैं हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से आती हैं और इस तरह से जो है पुनीत मल्ली जिन्हें काफ़ी सारे विभागों का डायरेक्टर बना दिया गया है। सुरेंद्र शर्मा जो कि एआईसीसी का ना चेहरा है, उन्हें यहाँ पर महत्वपूर्ण पद नवाजा गया है। तो ये सारे नाम है, करीब ये 30 नाम है जो कि हिमाचल प्रदेश में इस सरकार ने जो है वो मजबूत कर रखे हैं। अब देखना ये होगा कि 40 विधायक तो कांग्रेस के पास हैं ही और ये जो 30 नाम है ये मिलकर 70 का आंकड़ा ये करीब हो जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि सरकार काफ़ी मजबूती के साथ ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू मजबूत रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हालाँकि जिन लोगों ने चुनाव लड़े, उन लोगों को अमूमन वीरभद्र सिंह भी जब हुआ करते थे, प्रेम कुमार धूमल की पॉलिटिक्स थी और उसके बाद जयराम ठाकुर की राजनीति भी देखी है हमने। तो ये सारे जो नेता थे, ये उन लोगों को ताकत देते थे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर नदौन मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है। 3000 कुछ वोटों से मुख्यमंत्री पिछला चुनाव जीते थे, नारा लगाने के बाद भी। लेकिन वहाँ पर भी विजय अग्निहोत्री को वाइस चेयरमैन एचआरटीसी का बनाकर भाजपा ने मजबूत किया था। लेकिन यहाँ पर रणनीति अलग से चल रही है। यहाँ पर नए लोगों को मजबूत किया जा रहा है और जो मजबूत लोग हैं, जो कांग्रेस को आगे लेकर जाने वाले लोग हैं, उन लोगों को जो है वो कह दिया गया है कि आपकी यथास्थिति रहेगी, या तो आप कमज़ोर हो जाओ या फिर आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अपनी लड़ाई खुद लड़ो, क्योंकि नए लोगों को तैयार किया जा रहा है। अब 3 साल के सरकार का जश्न है और इस जश्न के बाद कह सकते हैं कि हिमाचल में चुनावी मोड़ भाजपा ने तो अख्तियार कर लिया धर्मशाला की रैली के बाद। तो अब कहा जा सकता है कि यहाँ पर भी अब चुनावी मोड़ में कांग्रेस दिखाई दे सकती है। और यही 30 के करीब ये जो चेहरे हैं, यही 30 वो चेहरे हैं जो कहीं न कहीं अब कांग्रेस को आगे लेकर जाएँगे। अब कितना कर आगे लेके जाएँगे ये तो आने वाला चुनावी समय बताएगा, चुनावी दौर बताएगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में सरकार के 3 साल और ये 30 के करीब नाम जो हैं वो हिमाचल में आपको नए चेहरे, नए विधानसभा क्षेत्रों में जैसे संजय सिंह चौहान को सरकार बनते ही ताजपोशी मिल गई है। तो उन्हें जो है वो 16 विधानसभा की ज़िम्मेदारी दी गई है। अब इनमें से कितने लोगों को मुख्यमंत्री टिकट दिलवाएँगे, ये सवाल है और कितने कर लोग जीतकर विधानसभा में पहुँचेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए चुनौती के रूप में इस सवाल को देखा जाने लगा है अब। क्योंकि ताजपोशियों में ज ज मसलन ठाकुर कौल सिंह फ्री बैठे हुए हैं, रामलाल ठाकुर फ्री बैठे हुए हैं, आशा कुमारी फ्री बैठी हुई है, सतपाल अरज़ादा फ्री बैठा हुआ है। इस तरह से बहुत सारे नाम हिमाचल प्रदेश में सरकार में हैं, जो कि चुनावी राजनीति में जाते हैं, लंबे समय से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई भी ज़िम्मेदारी हिमाचल प्रदेश में सरकार ने नहीं दी हुई है। अब ऐसे में उनकी कार्यशैली क्या वो चुनावों में जाएँगे या नहीं जाएँगे या फिर इनकी जगह भी जो नए चेयरमैन विधानसभा क्षेत्रों में बना रखे हैं इनके, उनको रिप्लेसमेंट के रूप में देखा जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं जो कि मुख्यमंत्री तय करेंगे अपने स्तर पर क्योंकि सीधी-सी बात है, नेतृत्व मुख्यमंत्री का है, सरकार वो चला रहे हैं और हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री तो अपने बयानों में स्पष्ट कर चुके हैं कि अगला चुनाव तो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में ही होगा, वही चुनाव लड़वाएँगे और वही कांग्रेस को जीत की दहलीज तक पहुँचाएँगे। स्पष्ट है कि कांग्रेस का अंदरूनी माहौल कैसा है, बार-बार बोलने की ज़रूरत है नहीं और अब इन सारी स्थितियों को देखते हुए सरकार के 3 साल के जश्न का कार्यक्रम देखेंगे, मंच किस तरह से रहेगा, पिछले साल का मंच कैसा था वो हमने आपको कल बताया कि प्रतिभा सिंह की तौहीन किस तरह से मंच पर हुई थी। इस बार तो विक्रमादित्य सिंह आ ही नहीं रहे हैं कार्यक्रम में, अपने आप में मंडी में कार्यक्रम और विक्रमादित्य सिंह का नहीं आना भी कांग्रेस के लिए चिंता की लकीर हो सकती है, अगर सही मायने में राजनीति का गणित देखा जाए तो। लेकिन ये सारी व्यवस्थाएँ जो हैं, अब बदल चुकी हैं, ऐसे में अब आने वाला समय तय करेगा कि कांग्रेस किस राह पर चलेगी, कितनी की सीटें जीत पाएगी, क्या किस तरह से चुनावी मोड़ में जाएँगी और ये 30 चेहरे जो सरकार ने पदोन्नत कर रखे हैं, विभिन्न पदों के ऊपर विद कैबिनेट रैंक बहुत सारे चेहरे हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं, आर्थिक संकट के बीच में। तो और सबसे बड़ी बात है कि मंडी में कार्यक्रम हो रहा है, जयराम ठाकुर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, मंडी की जनता इस कार्यक्रम बनाए क्योंकि रखना जयराम ठाकुर के साथ मंडी की विपक्ष जनता का खड़ी है। तो ऐसे में भी मंडी दायित्व की है, जनता इस उतना ही कार्यक्रम दायित्व को है किस तरह से जैसे रिएक्ट सरकार करती का। है, किस तरह से लेती है, तो हमेशा ये सारी कहता हूँ कि व्यवस्थाएँ मुद्दों हैं के जो ऊपर कल चर्चा स्पष्ट हो होनी जाएँगी। चाहिए, मुद्दों एडीएम के न्यूज़ ऊपर पर आप विरोध बने होना रहिए, चाहिए, कल की मुद्दों के पूरी ऊपर अपडेट ही आपको देंगे। विकास नमस्कार।